Assalamualaikum guys, my name is Ikhlaq Malik and welcome to another tutorial। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स के बारे में, जिसका नाम हमने रखा है एल्गोस। तो उसमें हम डेली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हमने सर्च के बारे में बात किया था, उसके बाद सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। तो उसमें से हमने जो सिलेक्शन सॉर्ट पढ़ा है ऑलरेडी, और बबल सॉर्ट भी। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्लीज़ वो जाके आप चेक कर सकते हो, मैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो और एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है जिसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट, तो हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले एक फाइल बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे सपोज एक क्लास बनाएंगे इंसर्शन इंसर्शन सॉर्ट नाम रखेंगे उसका। तो ये एक जावा फाइल होगी। चलो बनाते हैं। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, बेसिकली मैंने एक क्लास बना दिया जिसका नाम रख दिया मैंने इंसर्शन सॉर्ट। तो पहले मैं यहाँ पर एक मेन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। तो ये भी हमारा बेसिक स्केलेटन ऑफ तैयार हो गया जावा का, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एरे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका इंटीजर एरे, बेसिकली वही उसी को हम सॉर्ट करेंगे। इसका नाम रखूंगा मैं ARR, जैसे कि हम पिछले वीडियोस में करते आए हैं, ठीक है। उसमें मैं कुछ एलिमेंट पास करूंगा जो कि अनसॉर्टेड होंगे। चलो मैं कुछ एलिमेंट्स पास करता हूँ, सपोज 7 6 4 5 3 3 9 2 9 1 2, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एरे बनाई। तो अब इसमें हमें परफॉर्म करना है बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट बेसिकली कैसे काम करता है वो हम देखेंगे। इंसर्शन सॉर्ट, सपोज पहला एलिमेंट वहां पर बेसिकली हम मेंटेन करते हैं एक अनसॉर्टेड एरे, एक तो होता है सॉर्टेड एरे, ठीक है। अगर एक एलिमेंट पहले एक एलिमेंट लेते हैं तो वो तो हमेशा एक सेट ऑफ एक एलिमेंट का वो तो हमेशा सॉर्ट ही होगा, ठीक है। हम उससे इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक एक एलिमेंट उठाएंगे, ये वाला जो है एलिमेंट उठाएंगे, उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालेंगे। सपोज अगर मेरे को 6 को यहाँ पर करेक्ट पोजीशन पे डालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये वहां यहाँ से एलिमेंट उठाना पड़ेगा और 7 को शिफ्ट करना है उस प्लेस पे, और उसके पहले लेफ्ट साइड पे प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं 4 पे आऊंगा तो 4 को अपने करेक्ट पोजीशन पे रखूंगा मैं, ठीक है। तो वो 4 के मेरे को यहाँ पर स्वैप करना पड़ेगा 7 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर यहाँ पर 4 को इसी तरीके से 5 को। सपोज अगर मैं पहला जब भी मैं पहला इसको सॉर्ट करूंगा तो इस तरीके से कुछ वो एरे हमारा बन के आएगा। तो जब हम पहला 7 तो होगा, पहले ही से सॉर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जब 6 को हम सॉर्ट उठाएंगे उस एलिमेंट को, तो हम उसको अपने करेक्ट पोजीशन पे डालेंगे। तो करेक्ट पोजीशन उसकी क्या है, 6। हम बेसिकली उसका स्वैप करा इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से फिर 4 बाकी एरे ऐसे का ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, सपोज अगर मेरे को अब 4 एलिमेंट को सॉर्ट करना है तो 4th एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, जो तो 4th एलिमेंट है उसको मैं अपने करेक्ट पोजीशन में डालूंगा। तो उसकी करेक्ट पोजीशन क्या है, 6 के पहले। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर बार उसको स्वैप करता रहूंगा जब तक कि उसका जब तक कि उससे वो छोटा जब तक कि वो छोटा होगा किसी नंबर से, और तो तब तक मैं उसको लेफ्ट की तरफ खिसकाता जाऊंगा, ठीक है। तो अगर मेरे को इसको सॉर्ट करना तो पहला क्या पोजीशन होगा इसका, पहले होगा 6, फिर उसको 4 छोटा 7 से छोटा है, तो इसका मतलब है इसको मैं इंटरचेंज प्लेस करूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 फिर 7 फिर 5, तो इस तरीके से ऐसे ही जो भी रहे हैं, ठीक है। अब ये तो अभी मेरे को इसी बारे परफॉर्म करना पड़ेगा और ऑपरेशन, ठीक है। ये 4 अपनी करेक्ट पोजीशन पे अभी भी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, उसको 6 से पहले लाऊंगा, ठीक है। 4 6 4 6 7 5। तो इसी तरीके से क्या है, इसी तरीके से हम इसको सॉर्टिंग के एल्गोरिथम को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम हमेशा एक अनसॉर्टेड पार्ट में एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखते हैं, ठीक है। वो कैसे परफॉर्म करते हैं, वो कैसे अचीव कर पाते हैं हम बेसिकली, जब भी अगर वो किसी हम इसके ith -1 के एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, अगर वो उससे छोटा है तो उसको हम, अगर वो एलिमेंट छोटा है उससे, तो उसका हम इंटरचेंज उसकी प्लेस करते हैं, बेसिकली स्वैप करते हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं इसी को कि इसको हम कोड की मदद से कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं एक फंक्शन बनाऊंगा ऊपर, एक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, जो कि मेरे को रिटर्न करेगा एक एरे ही, इंटीजर एरे ही। मैं पब्लिक स्टैटिक लिखूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है। तो वो मुझे रिटर्न करेगा इंटीजर एरे, ठीक है। तो मैं इसमें इंसर्शन सॉर्ट परफॉर्म करूंगा, तो मैं इस फंक्शन का नाम होगा इंसर्शन सॉर्ट। उसमें क्या पास करूंगा, इसमें पास करूंगा मैं एक इंटीजर एरे ही, ठीक है, जिसको मुझे सॉर्ट करना है, उसको पैरामीटर लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। और रिटर्न भी करूंगा मैंने, जबकि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया कि ये इंटीजर रिटर्न एरे मेरे को रिटर्न करके देगा, तो मैं वही लिखूंगा रिटर्न करेगा
एरे, ठीक है। मैं इस एरे पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, जैसे कि मैंने बोला कि कैसे इसमें सॉर्ट करेंगे, तो वही मैं परफॉर्म करूंगा और इस तरीके से मेरा जो एरे है वो सॉर्ट हो जाएगा, रिटर्न करके आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हमें हर बार एक एलिमेंट उठाना है और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालना है, ठीक है। तो कहाँ से इंडेक्स, पहला एलिमेंट तो सॉर्टेड है, हम लूप जो चलाएंगे वो 1 से चलाएंगे, लेंथ जितनी भी उसकी लेंथ है उससे लेस देन लेंथ -1 के बार हम लूप चलाएंगे, ठीक है। चलो मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन स्टेप कहाँ से स्टेप करूंगा, इसलिए 1 से, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट तो अपनी जगह पे है ही, तो वो तो सॉर्टेड होगा, क्योंकि लिस्ट ऑफ वन सब सेट ऑफ वन इज ऑलवेज सॉर्टेड, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, i इज 1, कहाँ से कहाँ तक, i इज लेस देन एरे डॉट लेंथ, जितनी भी उस एरे की लेंथ होगी उतने तक हम लूप चलाएंगे, ठीक है। और हर बार हम i को इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। अब जो भी हमें एलिमेंट को, जिसको भी हमें शिफ्ट करना है, सपोज 6 को अब जब उठाएंगे, अब i में वैल्यू होगा सपोज 1, अब जो भी 0th और 1th पोजीशन पे उसको हमें अपने करेक्ट पोजीशन पे डालना है। तो उस तरीके से कैसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा एक इंडेक्स स्टोर करूंगा, उस जो भी मेरे को जिसका भी शिफ्ट करना है उसको मैं एक इंडेक्स दूंगा। सपोज यहाँ पर एक गैप बन रहा है, यहाँ में बेसिकली यहाँ पर से ये उठाना है एलिमेंट और उसके अपने करेक्ट पोजीशन, यहाँ पर जो खाली गैप बन गया उसको मैं सपोज उसका नाम रखूंगा होल इंडेक्स, ठीक है। ठीक है, तो होल इंडेक्स किसके बराबर होगा, एंड होल इंडेक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा, ठीक है, जितना भी आई का वैल्यू होगा। अब मेरे को क्या करना है, जो भी इस इंडेक्स पे एलिमेंट है, इस वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको मुझे अपनी करेक्ट पोजीशन पे रखना है। तो वो कैसे करेंगे, हम बेसिकली इंटरचेंज करेंगे, जब भी उससे पहला वाला जो एलिमेंट अगर वो उससे छोटा है, अगर वो उससे बड़ा है इससे पहला वाला, तो उसका उसको हम स्वैप कर देंगे, ठीक है। तो वही मैं लिखूंगा यहाँ पर, कब तक, जब तक कि वायल जो होल इंडेक्स है, होल इंडेक्स जो है ये पहले बड़ा होना चाहिए किससे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तो पहला क्वेश्चन, क्योंकि अगर ये इसने कंपेयर करा -1 से, अगर ये यहाँ से इसमें कंपेयर करा -1 की पोजीशन सपोज 0, जब मैं -1 को ओवर करूंगा इसका, तो जब -1 की एक्सेस करना चाहेगा तो वो इंडेक्स बाउंड एक्सेशन दिखाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 कोई इंडेक्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो वो हम पहले ही वो प्रिवेंट करेंगे कंडीशन, ये होल इंडेक्स हमेशा बड़ा होना चाहिए 0 से, ठीक है। एंड क्या करना चाहिए, बेसिकली जो भी इस होल इंडेक्स पे वैल्यू है, होल इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसको मुझे कहाँ करना है, उससे जो भी राइट साइड में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो बड़े होने चाहिए उसे। तो मैं क्या लिखूंगा, जब तक कि ये छोटा है किससे, जब तक ये छोटा है किसे, होल इंडेक्स -1, ठीक है, होल इंडेक्स -1, अगर वो उससे छोटा है, ठीक है, होल यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, होल इंडेक्स जब तक कि उससे छोटा है तब तक हम स्वैप करते जाएंगे, ठीक है। और हमेशा हर बार इस होल इंडेक्स को एक माइनस करेंगे, तो वो हम जल्दी से लिखेंगे होल इंडेक्स माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो इंडेक्स है जहां पर भी है तब तक हमें उसको चलाते रहेंगे लूप और स्वैप करते जाएंगे जब तक कि ये ग्रेटर देन 0 होगा, या उससे जो भी लेफ्ट साइड है वो एलिमेंट्स उससे छोटे होंगे, ठीक है, या जो भी राइट साइड में वो जब तक कि उससे बड़े होंगे तब तक हम ये लूप चलाएंगे, ठीक है। तो वही करेंगे अब स्वैप कैसे करेंगे, स्वैप हमें करना है बेसिकली होल इंडेक्स पे और होल इंडेक्स -1 को उनको स्वैप करना है, ठीक है। तो मैं पहले ही मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जब भी स्वैप करना है तो हम किस तरीके से एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, इन टेम्प, इसमें स्टोर करेंगे हम किसका, एरे का होल इंडेक्स, ठीक है, होल इंडेक्स, ठीक है। अब होल इंडेक्स में जो है एरे के होल इंडेक्स में हम रखेंगे जो कि इससे छोटा एलिमेंट है, अगर वो उससे बड़ा है, जब तक कि वो उससे, अगर वो बड़ा है उससे, किससे, अगर वो होल इंडेक्स -1 अगर वो उससे बड़ा है तो उसको स्वैप कर देंगे, मतलब होल इंडेक्स के भी जो पोजीशन है उसको लेफ्ट साइड खिसकाएंगे, ठीक है। तो वही लिखूंगा मैं एरे, उसमें पहले पास करूंगा मैं फिर होल इंडेक्स -1, और जो कि इस होल इंडेक्स -1 की पोजीशन पे है, इसलिए हमने जब स्वैप करना तो उसी पोजीशन पे हम रखेंगे इस टैम्प को, ठीक है, होल इंडेक्स इज इक्वल टू टैम्प। तो इस तरीके से हम जब भी ये हर बार एक एलिमेंट उठाएगा, सपोज ये 6 एलिमेंट उठाएगा, उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पे डालना है, 7 से छोटा है हाँ, तो ये बोलेगा कि भाई साहब इसको स्वैप कर दो, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मैंने वो कॉन्सेप्ट लिखा कि अगर भी ये छोटा है किससे, इससे जो एक एलिमेंट इससे ith -1 पे जो भी एलिमेंट है अगर वो उससे बड़ा है, ठीक है, तो उसको स्वैप कर दो, ये बड़ा है तो इसका मतलब स्वैप कर दो, फिर यहाँ पर 7 आ जाएगा इधर,
और उसके साथ आ गया इधर। अब जबकि होल इंडेक्स तो 0 हो गया, होल इंडेक्स पहले 1 था वैल्यू, अब उसका 0 हो गया तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब जब भी 4 वैल्यू आएगा, 4 करेगा कंपेयर किसके साथ, 7 के साथ। 7 जबकि ये इससे छोटा है तो इंटरचेंज करेगा, ठीक है। फिर आएगा 4 करेगा कंपेयर किसके साथ, 6 के साथ, जबकि वो उससे छोटा है तो स्वैप करेगा, ठीक है। कब तक, जब तक कि होल इंडेक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, क्योंकि हर बार यहाँ पर होल इंडेक्स को माइनस माइनस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट है वो काम करता है बेसिकली। चलो हम देखते हैं कि अब हमारा जो कोड वो सक्सेसफुली रन हो गया कि नहीं। तो उससे पहले मैं एक जो मैंने बबल सॉर्ट में एक कोड लिखा था जिससे हम प्रिंट एरे कर सकते हैं, वो कोड मैं यहाँ से कॉपी करूंगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ से। और एक फंक्शन जो है बेसिकली वो क्या लेता है, एक आर्गुमेंट लेता है, एक एरे, और एक एक करके उसको प्रिंट करता है, ठीक है। तो चलो हम वही करते हैं। हम अब पहले इसी में आर्गुमेंट पास करेंगे, प्रिंट एरे। इसमें पास करूंगा मैं इंसर्शन सॉर्ट, बेसिकली एक एरे करूंगा, और ये मेरे को एरे ही रिटर्न करके देगा, ये सॉर्ट करके बेसिकली ये इंसर्शन सॉर्ट, और फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, एक एक करके। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें प्रिंट एरे एक आर्गुमेंट लेता है इंटीजर एरे, और फिर एक एक करके एनहांस फॉलोअप से एक एक कर उस एरे में से एक एक एलिमेंट निकालता है और उसको प्रिंट करता है यहाँ पर, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, कि हमारा जो एल्गोरिथम लिखा वो सही से चल रहा है या नहीं। तो हमारा जो इनिशियल एरे था वो किसके बराबर है, 7 6 पावर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसने मेरे को आउटपुट जो दी है 1 2 3 4 5 6 7 9, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो एरे है वो सॉर्ट होके आ गया। तो अगर हमें देखना है कि स्टेप बाय स्टेप, मतलब हर इटरेशन पे वाइल लूप पे सपोज अगर मैं प्रिंट करूंगा एरे कि क्या वैल्यू आता है, हर बार जब मैं वैल्यू डालता हूँ उसमें, तो क्या होता है उस एरे में को क्या होता है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ प्रिंट एरे, इसमें एरे पास करूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप देख सकूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं उससे पहले मैं लिखूंगा फाइनल, यहाँ पर और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाऊंगा मैं। तो मैं लिखूंगा फाइनल, फाइनल सॉर्टेड एरे, ठीक है, फाइनल सॉर्टेड एरे, ठीक है। चलो रन करके देखते हैं। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप की क्या होता है, यानी मैं बोला कि हम हर एक एलिमेंट उठाए, उस एक एलिमेंट उठाते हैं और उसको अपने क्वेरी पोजीशन पे डालते हैं, ठीक है। जैसे कि जब भी ये लूप चला, ठीक है, फाइनल सॉर्टेड एरे, पहले मैंने उसको इसने प्रिंट करके दे दिया। तो अगर आप देख सकते हो पहले कौन सा एरे था हमारा, नहीं ये कहाँ पर प्रिंट करना चाहिए, हाँ ये तो यहाँ पर प्रिंट नहीं करना चाहिए, ये यहाँ वहाँ पर करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। पहले हमारा जो एरे था वो पहले जो एलिमेंट था कौन सा, 6 को इसको प्लेस करना था, ठीक है। उसने इसको अपने करेक्ट पोजीशन पे डाल दिया, ठीक है, 6। अब किसको, एलिमेंट को 4 को इसने करेक्ट अपने पोजीशन पे डाल दिया, जैसे कि 4 6 और 7। उसके बाद उसने 5 को, वो कैसे वो अचीव करता है बेसिकली, जब भी उसको जो अगले जो उससे छोड़ एक ith -1 पे पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होता है, अगर वो उससे बड़ा होता, अगर मतलब वो बड़ा होता है तो उसको स्वैप करता है, ठीक है। बेसिकली ये जो एलिमेंट होना चाहिए वो हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, इससे और इससे। इसी तरीके से सब जब सपोज अगर इसको अब किसको सॉर्ट करना है, 5 को, तो 5 का जो क्वेरेक्टर ऑर्डर है, 5 का जो क्वेरेक्टर ऑर्डर है वो इसने पहले इससे कंपेयर करेगा, इससे छोटा है, हाँ छोटा है तो इसको स्वैप कर दो। तो फिर 6 से का कंपेयर किया, 6 से भी छोटा है तो हाँ। फिर 4 से जब भी उसको मिल गया कि भाई साहब वो 4 से बड़ा है, तो उसने उसको वहीं से वो व्हाइल लूप ब्रेक हो गया, ठीक है। इस तरीके से सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट होके हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट काम करता है बेसिकली, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं इसमें। तो बेसिकली क्या करा हमने एक होल इंडेक्स बना दिया, मतलब बेसिकली वो इंडेक्स जो जिस इंडेक्स का भी हमें उठाना है उसको अपने करेक्ट पोजीशन पे डालना है, उसका हमने इंडेक्स स्टोर किया है इसमें होल इंडेक्स में। और फिर क्या करा हमने, होल इंडेक्स ग्रेटर देन 0, एंड जब वो अगर होल इंडेक्स जब तक लेस देन, जो भी इस होल इंडेक्स पे उस एरे पे जो भी एलिमेंट होगा उस होल इंडेक्स पे, जब वो लेस देन होगा किससे, इससे एक छोटा एलिमेंट, इससे i-1 पोजीशन पे जो भी एलिमेंट होगा उससे जब जब तक वो छोटा होगा तब तक हम उसको स्वैप करते जाएं, ठीक है। और फिर हमेशा होल इंडेक्स को माइनस माइनस करते जाएंगे। तो बाद में हमने जो भी ऑपरेशन पर अपने हर किसी एलिमेंट को हर बार ये लूप चलाया और हर बार हम एक एक एलिमेंट उठाते हैं उसको अपने करेक्ट पोजीशन में डालते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट है वो काम करता है, ठीक है। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो देखो ये जो लूप है तो ये चलता है बेसिकली जितने भी n-1 बेसिकली जितने भी इसके वो है लेंथ है, सपोज लेंथ है इसकी 7, सपोज अगर 7 है तो 6 बार चलेगा, ठीक है। और हर बार क्या करें, जो जो वाइल लूप है हमें स्वैप्स करने हैं,
तो वो वर्स्ट केस में करते सारे एलिमेंट्स आप स्वैप करने तो n बार, वर्स्ट केस अगर हमेशा होगा तो वो n बार वो स्वैप करेगा। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n स्क्वायर ही आती है, ठीक है। जैसे कि हमने देखा बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये बेसिकली ये भी एफिशिएंट एल्गोरिथम नहीं है, इससे भी अच्छे एल्गोरिथम है जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी इससे भी कम है, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है कि सीखना कि हम बेसिकली इंसर्शन सॉर्ट काम कर सकते हैं, काम कैसे करते हैं। इससे बेसिकली हमारा जो लॉजिक है वो बिल्डअप होता है और कभी कभी इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं। तो ये जो हमारे 3 टाइप के सॉर्ट्स अभी तक हमने पढ़े, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इनको क्लियर होना चाहिए कि बेसिकली ये काम कैसे करता है, ठीक है। ये हमारे एरे को बेसिकली सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, फॉर लूप चलाया, फिर एक होल इंडेक्स बनाया और उसको अपनी क्वेरी पोजीशन पे डाल दिया। तो ये बेसिकली हमारा इंसर्शन कोड का है। तो मैंने सिलेक्शन सॉर्ट और सारे एल्गोरिथम्स बनाए हैं, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दूंगा, गिटहब पे अपलोड भी कर दूंगा और फिर शेयर करूंगा गिटहब लिंक भी, तो वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंसर्शन सॉर्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ thumbs up, share it and subscribe to the channel. Thank you. Allah Hafiz. Bye.